श्रीमती वागले अपनी सखियों के साथ बैठी थी। उन्होंने चाय का प्याला उठाया और एक चुस्की लेकर रख दिया। स्वामी जी ने हमारे साथ 1.5 महीना बिताया और उनके सानिध्य का प्रत्येक क्षण हमारे लिए आनंददायक रहा। डिट्रॉइट के विभिन्न क्लबों में उन्हें आमंत्रित किया गया। संभ्रांत परिवारों में उनके सम्मान में भोज दिए गए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग उनसे मिल सकें, उनसे बातें कर सकें, उनके विचारों को सुन सकें। सब स्थानों पर उनका सम्मान हुआ जिसके वे अधिकारी थे। कुछ स्थानों पर कुछ लोगों ने उनको अपमानित करने का भी प्रयत्न किया, किंतु परिणाम स्वरूप उनका सम्मान बड़ा ही कम नहीं हुआ। एक महिला ने उनका समर्थन किया। एक पार्टी में एक महानुभाव ने उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए नहीं, उनका उपहास करने के लिए किसी ने संशोधन किया। चलो उपहास के लिए ही सही, उनसे पूछा कि वे रसायन शास्त्र की किन पुस्तकों को पढ़ने का परामर्श देंगे। उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखी हुई रसायन शास्त्र की लंबी सूची ही गिना दी, जैसे वे रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हों। पहली महिला स्वयं को रोक नहीं पाई, और वह जो एक भद्र पुरुष ने खगोल शास्त्र की पुस्तकों के विषय में पूछा था, जैसे उनको अनपढ़ समझते हों। उसे तो उन्होंने और भी लंबी सूची गिनाई, जो उसकी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने सुनी न हो। एक स्त्री ने क्राइस्ट का अर्थ पूछा था। एक सखी बोली, उन्होंने उसका अर्थ ही नहीं बताया और भी बहुत कुछ समझा दिया। श्रीमती वागले ने कहा, उन्होंने अमेरिका की 2 बातों का बहुत प्रशंसा की। क्या? कई महिलाओं ने एक साथ पूछा। अमेरिका में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी बुद्धिमत्ता, श्रीमती वागले ने कहा। तीसरी सखी को यह पर्याप्त नहीं लगा। बोली, उन्होंने यह भी कहा है कि हमने निर्धनता की समस्या का समाधान कर लिया है। निर्धनों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। हमने उनके लिए औषधालयों और धर्म संस्थाओं की स्थापना की है, श्रम बचाने के लिए मशीनें बनाई हैं, किंतु उसके मन में हमारी भौतिक उन्नति और संपत्ति के लिए कोई सम्मान नहीं है। श्रीमती वागले ने कहा, वे मानते हैं कि उससे मानवता का पतन होता है। बैप्टिस्ट चर्च में पादरी उपदेश दे रहे थे। विवेकानंद और उसके धर्म को मानने वाले एकदम पूजा नहीं करते। वे जानते ही नहीं कि प्रार्थना क्या होती है। किससे प्रार्थना करेंगे वे? उनका ब्रह्म तो निराकार है। शरीर नहीं है उस बेचारे का, कोई अंग नहीं है, कान नहीं है, वह सुन ही नहीं सकता। कान हो तो सुने। सेंट्रल क्रिश्चियन चर्च में पादरी न्यूमैन अपने भक्तों को समझा रहे थे। आज मुझे यहाँ इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ ऐसे लोग वर्तमान हैं जो उस हिंदू सन्यासी की कही हुई प्रत्येक बात को सत्य मानने को तैयार बैठे हैं। अपने उन खोखले सिद्धांतों में आस्था रखने के लिए मैं उस हिंदू सन्यासी की प्रशंसा कर सकता हूँ, किंतु मैं यह विश्वास ही नहीं करता कि विवेकानंद भारत अथवा हिंदुओं का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार इस नगर की स्त्रियां उसके पीछे भागी और उसकी प्रशंसा कर उसे आकाश में ले जा बैठाया, उसे देखकर मैं चकित हूँ। उसके अपने देश की स्त्रियां होती तो वे अपने आंचल से अपना मुंह ढांपकर घर के किसी अंधेरे कोने में छिपी बैठी रहती। किसी भी राष्ट्र की नैतिकता समाज में उसकी स्त्रियों की स्थिति से जांची परखी जाती है। मैं आपको उस देश की स्त्रियों के विषय में बताना चाहता हूँ। स्त्रियों की ऐसी हीन दशा होने पर भी विवेकानंद का कहना है कि हमारे धर्म प्रचारक भारत में जाएं और वहाँ से नैतिकता सीख कर आएं। पादरी HM मोरे अपना प्रवचन करते हुए कह रहे थे,
विवेकानंद ने जो कहा है वह सत्य नहीं है, वह अर्ध सत्य है, वह मिथ्या है किंतु सत्य के समान भासता है। हम स्वीकार करते हैं कि डीट्रॉयल में गिरजाघरों के आसपास भी मदिरापान, व्यभिचार और क्रूरता विद्यमान है, किंतु वह सब कुछ कलकत्ता में भी है। यहाँ वह सब कुछ हमारे धर्म के विरोध में आदिम बर्बरता के अवशेष के रूप में वर्तमान है, जो अब तक ईसाइयों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सका है। किंतु कलकत्ता में वह सब उनके देव मंदिरों में वर्तमान है और उनके देवी देवताओं तथा धर्म सिद्धांतों द्वारा मान्य है। भारत में मदिरापान और व्यभिचार के लिए अपने देवी देवताओं का अनुकरण भर ही करना पड़ता है। यहाँ विवेकानंद से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसने छद्म स्पष्टता तथा परिहास में उनके उत्तर दिए। क्या हिंदू माताएं अपने शिशुओं को मगरमच्छों को खिला देती हैं? क्या हिंदू स्वयं को जगन्नाथ के रथ के नीचे कुचलवाकर आत्महत्या करते हैं? क्या वे अपनी विधवाओं को उनके पतियों के शवों के साथ जला देते हैं? वह सत्य बताए। और उसने प्रभावित होकर रब्बी ने कह दिया कि हमारे यहाँ से धर्म प्रचारकों को भारत भेजना मात्र हमारा उन्माद है। डॉक्टर बॉक्स अपने चर्च में उपदेश दे रहे थे। एक ब्राह्मण अपने देश में शूद्रों से घृणापूर्वक व्यवहार करता है, उनको अछूत मानता है और फिर यहाँ अमेरिका में आकर मानवों के भाईचारे की बात करता है। हिंदू धर्म का कोई त्राता नहीं है, केवल ईसा ही भारत को बचा सकते हैं। भारत को ईसाई धर्म प्रचारकों की सदा आवश्यकता रही है, आज भी है और सबसे अधिक है। हमें ईसा के धर्म ध्वज को लहराते जाना है। हमें भारत में अधिक से अधिक धर्म प्रचारक भेजने चाहिए और अपने पुष्कल विश्वास को बनाए रखना चाहिए। वेस्टफोर्ड स्ट्रीट में अलान सेल्डेन के मकान की पहली मंजिल पर एक बैनर फड़फड़ा रहा था। फोर्ट स्ट्रीट प्रेस्बिटेरियन चर्च की मिशनरी सोसाइटी की बैठक। भवन के भीतर एक बड़े कक्ष में बैठक हो रही थी। बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के सामने परंपरा अनुसार उसका नाम लिखा हुआ था। जो वक्ता इस समय बोल रहे थे उनके सामने पट्टिका थी, पादरी डॉक्टर थैकवेल। हिंदुओं का विश्वास है कि ईश्वर क्रोधी, क्रूर तथा रक्त का प्यासा है। वह उनका संहार करने को उद्यत है, इसीलिए उसे शांत करना होगा। एक खुले परिसर में किसी बड़े सम्मेलन का सा दृश्य था। द्वार पर बैनर लगा हुआ था। द स्टूडेंट वॉलंटियर मिशनरी मूवमेंट का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18 फरवरी से 4 मार्च। चारों ओर चहल पहल थी। प्रतिनिधियों के बैठे होने और मंच पर से भाषण होते रहने का कार्यक्रम चलता जा रहा था। उस समय कुछ प्रस्ताव पारित हो रहे थे। श्रोताओं में से कुछ लोग खड़े होकर आपत्ति भी कर रहे थे। मंच का प्रयत्न सदा उन्हें आश्वस्त किए जाने का था। मिशिगन क्रिश्चियन एडवोकेट का प्रतिनिधि बड़ी देर से बैठा सारी कार्यवाही देख और सुन रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी भी देख रहा था। उसे समय से समाचार भेजना था ताकि वह आज के ही समाचार पत्र में छप सके। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। इससे पूर्व संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा सम्मेलन डीट्रॉइट में कभी नहीं हुआ। इसका संसार में दूरगामी परिणाम होगा। धर्म प्रचारकों के सम्मेलन की दृष्टि से यह न केवल डीट्रॉइट में होने वाला सबसे विशाल और महत्वपूर्ण सम्मेलन है, वरन इस महादेश में होने वाला सबसे विराट सम्मेलन है। संभव है संसार भर में होने वाले धर्म प्रचारकों के सम्मेलनों में से यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। इसमें 1887 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वे 294 शिक्षण संस्थाओं से आए थे। वे 38 वर्गों में बांटे गए थे। विभिन्न मिशनरी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के रूप में 50 सचिवों,
50 रिटर्न धर्म प्रचारकों, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मिलाकर इसमें 1357 लोगों ने भाग लिया। यह सम्मेलन डीट्रॉइट में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों का ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा दिया गया उत्तर है। सम्मेलन के अंत में सम्मेलन के अध्यक्ष पादरी मॉट के द्वारा भारत के धर्म प्रचारकों की ओर से भी एक संदेश पढ़ा गया। यह संदेश स्वामी विवेकानंद के नगर कलकत्ता से भेजा गया था। उसमें कहा गया था कि भारत को इस समय एक सहस्र उत्साही और उद्यमी धर्म प्रचारक स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। ट्रिब्यून कार्यालय में संपादक अपने कक्ष में अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहे थे। यदि एक ईसाई यह जानता है कि वह किसमें और क्यों विश्वास करता है, तो उसे स्वामी विवेकानंद से कोई भय नहीं होना चाहिए। यदि वह अपनी आस्था एक प्लेट में लिए घूमता है तो तनिक से झटके से भूमि पर गिर सकती है, तो अब समय आ गया है कि वह गिर ही जाए। संपादक ने तमक कर कहा। एक पादरी जो अपने श्रोताओं की बुद्धि का सम्मान करता है, उसके लिए यह उचित नहीं है कि वह उनको बताए कि संसार में केवल एक ही धर्म है। समय आ गया है कि विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। पर वह पादरी डॉक्टर गोर्डन कहता है कि अमेरिका से धर्म प्रचारक न केवल संसार भर में जाए, वरन ईश्वर के दूत बनकर जाएं। एक भारतीय अविश्वासी पश्चिम के ईसाई देशों में अपने धर्म का प्रचार करे, सहस्रों लोग उसे सिर पर उठा लें, उसका अनुकरण करें। पादरियों की दृष्टि में यह असह्य और अक्षम्य अपराध है। इंग्लैंड ने भारत के सुधार में एकदम बकवास। इंग्लैंड ने सती प्रथा बंद की तो केवल इसलिए कि वह उसमें से धन अर्जित नहीं कर सकता था। जे स्टील ने कहा, इंग्लैंड जहाज़ों के जहाज भरकर मदिरा और उसे बेचने तथा वितरित करने वाले अपने प्रतिनिधि भेजता है। यदि विधवाएं बनाकर अधिक धन कमा सकता तो इंग्लैंड वही करता। भारत उसकी मदिरा नहीं चाहता, चीन उसकी अफीम नहीं चाहता, किंतु इंग्लैंड ने अपनी तोपों के बल पर चीन में अफीम बेची और भारत में मदिरा। मैं समझता हूँ कि धर्म प्रचारकों की सबसे अधिक आवश्यकता इंग्लैंड को ही है और विदेशों में धर्म प्रचारक भेजने वालों को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कुछ रुककर दृढ़ स्वर में कहा, यदि ईश्वर की इस हरी पृथ्वी पर धर्म प्रचारकों की सबसे अधिक आवश्यकता कहीं है तो वह बोस्टन में डॉक्टर गार्डन के अपने चर्च में ही है। ठीक कहते हैं आप, डेलडॉक ने कहा। विदेश सैर करने जाने के अपने मोह में वे भूल जाते हैं कि उनके अपने देश की ही स्त्रियां और पुरुष इतने दुराचारी हैं कि सबसे अधिक धर्म प्रचार की आवश्यकता अपने घर में ही है। हमें भारत और चीन से कुछ धर्म प्रचारक चाहिए, कुछ अच्छे धर्म प्रचारक, क्योंकि बुरे धर्म प्रचारक तो हमारे अपने पास पहले से ही बल हैं। वे मूर्ति पूजक हैं तो हम क्या हैं? हम भी प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। वे प्रतिमाएं हैं सोना और चांदी। अन्य मूर्ति पूजक सुरा और सुंदरी के मंदिर की पूजा करते हैं। हत्याएं, रक्तपात, दंगे, अराजकता, पत्नी, बच्चों और पशुओं की प्रति क्रूरता, जिनके साथ वे दासों के समान व्यवहार करते हैं। हमारी राष्ट्रीयता मनुष्य के रक्त में घुटनों तक डूबी है। रक्त हमारे धर्म का मूलाधार है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल हत्याएं इतनी सामान्य थी कि कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता था। बाल दासता और स्त्री दासता, स्वीट हाउसेज, आत्महत्याएं, समाज, राज्य और जातियां, उत्कोच राजनीति, प्रेस में भ्रष्टाचार, हम अपराधियों को पीड़ित करते हैं, जलाते हैं और फंदे में टांग देते हैं। हमारे यहाँ दंगे होते हैं, हम कारागार बनाते हैं,
पागल खानों का निर्माण करते हैं और उनको लबालब भरे रखते हैं। हमारे अधिकतर संभ्रांत परिवारों में अफीमची लोग हैं। राजपथों पर डकैतियाँ, बहुपत्नीत्व और वेश्यागामिता भयंकर स्थिति तक पहुँच गई है। सत्ताधारियों के द्वारा व्यभिचार के अड्डे किराए पर दिए जाते हैं। हमारे पादरी भी कोई संत नहीं है, वे प्रायः मर्यादा से पतित होते ही रहते हैं, किंतु जब वे यहाँ पतित होते हैं उनको विदेश में धर्म प्रचार के लिए भेज दिया जाता है। हमारी महिलाएं दास्ता की कड़ियों में इस प्रकार बंधी हैं कि उन्हें संगठित होकर अपने लिए अधिकार मांगने पड़ते हैं और अपनी रक्षा के लिए कानून बनवाने की मांग करनी पड़ती है। हमारे यहाँ भूखमरी है, भिक्षावृत्ति है, अपराध हैं, हड़तालें हैं, श्रमिकों के दंगे हैं। हम कौन होते हैं हिंदुओं को नैतिकता और धर्म सिखाने वाले? उषा काल में डीट्रॉयट रेलवे स्टेशन पर स्वामी एक गाड़ी से उतरे। दोनों छोटी बागले बहनें प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों आतुरता से उनकी ओर बढ़ी। प्रणाम। कैसी हो मेरी बहनों? आइए बाहर गाड़ी में बातें करते हैं, यहाँ तो ठंड बहुत है। वे तीनों बाहर निकलकर शीघ्रातिशीघ्र गाड़ी में बैठ गए। आपके भाषण के लिए टिकटें तो लगभग सारी बिक चुकी हैं, बड़ी बहन ने कहा। आपके भाषण के पहले ही वातावरण बहुत गर्मा गया है, चारों ओर उत्तेजना है। स्वामी मुस्कुराकर चुप रह गए। आपके यहाँ से जाने के पश्चात इन कठमुल्ले पादरियों की बन आई है, जिसको देखो वही अपने सरमन में ईश्वर की चर्चा के स्थान पर आपकी निंदा कर रहा है। यही तो धार्मिक उपदेश है कि जो सामने न हो और अपना बचाव न कर सके उसकी भरपूर निंदा करो, छोटी बहन ने कहा। स्वामी मुस्कुराए। तो तुमने मुझे उनसे भिड़ने के लिए बुलाया है? भिड़ने के लिए नहीं, छोटी ने शीघ्रता से कहा, किंतु आपका मित्र वर्ग चाहता है कि आप इस निंदा का निराकरण करें। स्वामी के चेहरे पर एक प्रकार की विवशता झलकी। मेरी बहना, तुम्हारा स्नेह मैं समझता हूँ, किंतु मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी को स्पष्टीकरण देने अथवा बचाव करने की अनुमति नहीं है। मैं उनसे इस प्रकार का वाग युद्ध नहीं करना चाहता। आत्मरक्षा न करें, किंतु सत्य की रक्षा तो करें, बड़ी बहन ने कहा। यदि आप अपने आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा नहीं करेंगे तो आपके द्वारा प्रचारित वे सारे सिद्धांत झूठे मान लिए जाएंगे। स्वामी गंभीर हो गए। यही तो चिंता का विषय है और यही मेरा द्वंद्व है। घर आ गया, गाड़ी रुक गई। श्रीमती बागले उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी थी। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थी, जैसे कोई चिर प्रतीक्षित कामना पूरी हुई हो। स्वामी का बैग उनके कमरे में पहुंच गया और वे एक कुर्सी पर बैठ गए तो श्रीमती बागले ने एक पत्र स्वामी की ओर बढ़ाया। यह आपके नाम मिस्टर पाल्मर का पत्र है। वे तो चाहते हैं कि यह स्टेशन पर ही आपको दे दिया जाए, किंतु मैंने ऐसा उचित नहीं समझा। ऐसा है तो इसमें कोई गंभीर संदेश होना चाहिए। स्वामी ने पत्र खोला और उसे एक ही दृष्टि में पढ़ गए। पत्र को तह करते हुए उन्होंने श्रीमती बागले की ओर देखा। पाल्मर महोदय इस बात से प्रसन्न नहीं है कि मैं फिर आपके ही यहाँ ठहर रहा हूँ। वे आज दोपहर बाद मुझे लेने आएंगे। दोपहर बाद लेने आएंगे ना? अभी आए तो नहीं हैं? श्रीमती बागले हंसी। आप अपना सामान खोलिए और स्नान ध्यान कीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। स्वामी अचकचा गए। अब सामान खोलूं और दोपहर बाद फिर उसे इस बैग में भरूं, इतना झमेला कौन करे? मुझे आश्चर्य है स्वामी, श्रीमती बागले बोली, कि सृष्टि की जटिलतम गुत्थियों को सुलझाने वाले व्यक्ति के लिए एक छोटे से बैग में से सामान निकालना
और फिर उसे व्यवस्थित रूप से भरना कितना बड़ा काम है। यह सामान खोलना और भरना बहुत झमेला है श्रीमती बागले, मैं इससे बचा ही रहूं तो अच्छा है। तो बंधा पड़ा रहने दे, बड़ी बेटी ने कहा, इसमें हानि ही क्या है। तो स्वामी सेव कैसे करेंगे? श्रीमती बागले ने पूछा। नहीं करूँगा, दोपहर बाद शेव करने से क्या बिगड़ जाएगा? दोपहर बाद स्वामी पाल्मर के घर आ गए। वे दोनों बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मैंने आपका अनुबंध देख लिया है, अन्य अनेक विधिविदों को भी दिखा लिया है। यह अनुबंध नहीं है, धोखाधड़ी है। पाल्मर बोले, आप इससे किसी भी क्षण मुक्त हो सकते हैं। किंतु मैं सन्यासी हूँ, अपने बचाव में मुकदमा नहीं लड़ सकता। अपने बचाव के लिए ईश्वर पर ही निर्भर हूँ। आप ईश्वर पर ही निर्भर रहिए, पाल्मर बोले। ईश्वर हमें आदेश कर रहा है, चूँकि आप मुकदमा नहीं लड़ सकते, इसीलिए हम लड़ें। मैंने लेक्चर ब्यूरो वालों को सूचना भिजवा दी है। आशा है कि न्यायालय में गए बिना ही कोई समझौता हो जाएगा। वे मुझे इतनी सुविधा से मुक्त कर देंगे? स्वामी के स्वर में कुछ संशय था। नहीं करेंगे तो स्वयं जेल जाएंगे। मैंने आपके व्याख्यानों की व्यवस्था के लिए एक और आदमी ढूंढ लिया है। उसका नाम होल्डन है। वह शायद स्टेल्टन के समान चतुर न हो, किंतु वह बेईमान नहीं है। पेरुमल अलासिंगा पत्र पढ़ रहे थे। स्वामी जी का पत्र है? पत्नी ने पूछा। तुमने कैसे जाना? इतनी श्रद्धा और विश्वास से तुम किसी और का पत्र पढ़ते हो क्या? कैसे हैं स्वामी जी? डीट्रॉइट में पाल्मर के घर हैं। पाल्मर के प्रयत्न से स्टेल्टन के लेक्चर ब्यूरो से मुक्त हो गए हैं, किंतु उनका नया प्रबंधक होल्डन भी बहुत दक्ष नहीं है। स्वामी प्रसन्न नहीं है। वे और व्याख्यान देना भी नहीं चाहते, ऊब गए हैं। क्या यह सब लिखा है उन्होंने? और क्या अपने मन से बनाकर कह रहा हूँ क्या? उन्होंने लिखा है, आई डू नॉट केयर फॉर लेक्चरिंग एनी मोर, इट इज़ टू डिस्गस्टिंग। क्यों? अरे ऐसे में व्याख्यान देना भी एक व्यवसाय बन जाता है। व्यवसाय का ध्येय है अधिक से अधिक धन कमाना। प्रबंधक चाहते हैं कि उन विषयों पर बोला जाए और इस प्रकार बोला जाए जो लोगों को प्रिय हो। अधिक टिकटें बिकें, अधिक धन आए। स्वामी जी क्या वहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए भाषण देंगे? तो फिर धन कैसे एकत्रित होगा? पत्नी ने पूछा। उन्होंने लिखा है कि इस समय उनके पास इतना पैसा है कि वे मार्ग में दर्शनीय स्थलों को देखते हुए भारत लौट सकें। डीट्रॉइट क्रिटिक के संपादक और एक संवाददाता कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे। लोग कहते हैं कि विवेकानंद अपने व्याख्यानों से बहुत सारा धन कमा रहा है। ऐसे तो हमारे देश का बहुत सारा धन भारत चला जाएगा, संवाददाता ने कहा। मैंने भी बहुत सुना है कि अपने इस रोमांचक अभियान में हिडन चिंतन के महान सत्यों और आध्यात्मिक आशीर्वादों का प्रचार कर डीट्रॉइट में विवेकानंद बहुत सारा धन कमा रहा है, संपादक ने कहा। वही तो, पर मैं जानता हूँ कि वह कितना कमा रहा है, संपादक हंसा। अपने इस सारे व्यायाम से वह जितना कमा पा रहा है, उतना तो हम विदेशों में काम करने वाले अपने ईसाई धर्म प्रचारकों को पेट पालने के लिए बिना तनिक भी विचार किए दे देते हैं। पाल्मर का घर एक विशाल प्रासाद जैसा था। उस समय वहाँ कोई नहीं था। स्वामी अकेले ही आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके अधरों में चुरूट दबा था और हाथों में समाचार पत्र था। सहसा उन्होंने मुस्कुराकर समाचार पत्र रख दिया और उठ खड़े हुए।
ये लोग मुझे एक वात चक्र कहते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, कर्म का ज्वर चढ़ा हुआ है मुझे। पर ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर ही एकमात्र कर्ता है। हम उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, केवल कठपुतलियाँ। भाषणों से जितनी लोकप्रियता और सुविधा मिलती जाती है, मन उससे उतना ही ऊबता जाता है। मेरा अंतिम व्याख्यान अब तक के व्याख्यानों में सर्वश्रेष्ठ था। मिस्टर पाल्मर कितने उल्लासित थे और श्रोता सम्मोहित से बैठे थे। व्याख्यान पूरा करने के पश्चात ही मेरा ध्यान इस ओर गया कि मैं इतनी देर तक बोला हूँ। कोई भी वक्ता श्रोताओं की बेचैनी और आकर्षण को भांप लेता है। भगवान मुझे इस प्रकार की बकवास से बचाएं। वैसे अब तक सब कुछ ठीक है, किंतु मैं नहीं जानता कि जब से मैं यहाँ हूँ मेरा मन इतना उदास क्यों है। शायद मैं भाषणबाजी से तंग आ चुका हूँ। सब बकवास है। यह सैकड़ों प्रकार के मानव पशुओं से मिलना मुझे व्याकुल कर गया है। मुझे लगता है कि मैं लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किंतु मैं बहुत गहराई से सोच सकता हूँ। और जब मैं प्रवाह में आ जाऊं तो आग उगल सकता हूँ। किंतु यह कुछ थोड़े से चुने हुए लोगों के सामने ही होना चाहिए। यदि वे चाहें तो मेरे विचारों को प्रसारित कर सकते हैं, मैं नहीं। यह श्रम का विभाजन है। एक ही व्यक्ति चिंतन और प्रसारण में सफल नहीं होता। चिंतन और मनन के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र होना पड़ता है, विशेषकर आध्यात्मिक चिंतन के लिए। चिंतन की स्वतंत्रता पर यह बल इसलिए है ताकि यह सिद्ध हो सके कि मनुष्य कोई यंत्र नहीं है। यही सारे धार्मिक विचारों का मकरंद है। दैनंदिन के मशीनी जीवन में इस प्रकार का चिंतन संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु को मशीन के धरातल पर ले आने वाली प्रवृत्ति ने ही पाश्चात्य देशों को यह अद्भुत समृद्धि दी है, और यही है जिसने सारे धर्मों को उनके द्वार से दूर हटा दिया है। जो कुछ बचा भी है उसे पश्चिमी देशों ने यांत्रिक व्यायाम में बदल दिया है। मुझे बहुत वितृष्णा होती है कि किन्हीं श्रोताओं की रुचि और सनक के अनुकूल मुझे उसी धरातल पर उतरकर बोलना पड़े। वे मुझे योद्धा सन्यासी कहते हैं, किंतु मेरा यह शक्तिशाली पौरुष किसी असावधान दृष्टा को ही योद्धा लगता होगा। मेरा संघर्ष शायद ही कभी शालीनता से विहीन रहा हो। जो मेरे संघर्षशील रूप के पार नहीं देख सके, वे नहीं जानते कि मैं अपनी सारी गतिविधियों में दैवी आदेश मांगता और पाता रहा हूँ। सहसा स्वामी का ध्यान मेरी हेल द्वारा शिकागो से भिजवाए गए पत्र की ओर चला गया। उन्हें मैरी को पत्र भी लिखना था। डीट्रॉयट, 18 मार्च 1894। प्रिय बहन मेरी, कलकत्ता का पत्र भेजने के लिए हार्दिक धन्यवाद। यह कलकत्ता के मेरे गुरु भाइयों द्वारा भेजा गया था और मेरे गुरुदेव के जन्म महोत्सव को मनाने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण के अवसर पर लिखा गया था। गुरुदेव के विषय में तुमने बहुत कुछ सुना है, अतः इस पत्र को फिर तुम्हारे पास लौटा रहा हूँ। पत्र में लिखा है कि मजूमदार कलकत्ता लौट आया है और यह प्रचार कर रहा है कि विवेकानंद अमेरिका में विश्व के समस्त पाप कर रहा है। भगवान उसका भला करे। तुम चिंता मत करना, भारत में लोग मेरे चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे गुरु भाई, मेरे जीवन भर के संगी मुझे इतना पहचानते हैं कि वे इस बकवास का कभी विश्वास नहीं करेंगे। वे मजूमदार की मूर्खतापूर्ण हरकतों पर हंसेंगे। यह तुम्हारे अमेरिका का अद्भुत आध्यात्मिक पुरुष है। यह उनका दोष नहीं है। जब तक कोई वास्तविक में आध्यात्मिक न हो जाए,
अर्थात जब तक किसी को आत्मस्वरूप में वास्तविक अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती है और आत्मा के जगत की एक झांकी नहीं मिल जाती, तब तक वह बीज को भूसे से, असली गहराई को थोथी बातों से पृथक नहीं कर सकता। मुझे बेचारे मजूमदार के लिए खेद है, उसका इतना पतन हुआ। वह कहता है कि मैं अमेरिकी महिलाओं के साथ असंयमी पाशविक जीवन जी रहा हूँ। उस वयस्क बालक का भगवान भला करे। अमेरिका की महिलाएं मुझे उससे अधिक अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हारा भाई विवेकानंद। इवनिंग न्यूज़ के एक उप संपादक ने संपादक के कैबिन में प्रवेश करते ही पूछा, सर, आपने विवेकानंद का भाषण सुना? हाँ, सुना ही नहीं, उससे प्रभावित भी हुआ, संपादक ने कहा। सचमुच हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम एशियाई लोगों के घरों में जाकर उनसे यह कहें कि वे सहस्त्रों वर्षों से धर्म के रूप में एक मलिन छाया का पीछा करते रहे हैं, और यदि वे हमारा नया धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो इस संसार में उनका यह जीवन निश्चित रूप से यातनामय होगा। इस जीवन के पश्चात उनकी आत्मा नरक की यंत्रणा सहेगी। पर हमारे पादरी तो कहते हैं कि हमें यही करना चाहिए, उपसंपादक ने कहा। करें, किंतु तब दूसरे धर्मों को अपना प्रचार करने और हमारे धर्म को भला बुरा कहने का अधिकार भी दें, संपादक ने कहा। उसके लिए वे एकदम तैयार नहीं हैं। प्रचार तो दूर, एशिया से यहाँ आकर एक व्यक्ति अपने धर्म के विषय में बता ही रहा है तो पादरी लोग अपने क्षोभ से मरे जा रहे हैं। ये रूढ़िवादी ईसाई पादरी अपने धर्म को संसार का एकमात्र सच्चा धर्म मानते हैं और शेष सबको शैतान का कृतित्व समझते हैं। यह न न्याय है न समान अधिकार। पर विवेकानंद के एक भाषण ने सबको चुप करा दिया। उन्होंने उसी में सबको समेट लिया। अब कहीं कोई विरोध सुनाई नहीं पड़ता। पर मेरा अनुभव कहता है कि ये पादरी चुप बैठने वाले नहीं हैं, संपादक ने चिंतित स्वर में कहा। संध्या बीत चुकी थी। रात्रि का अंधकार अपना पूरा अधिकार जता चुका था। गली में हल्का सा प्रकाश तो था, किंतु सर्वथा एकांत था। रॉबर्ट ए ह्यूम अपने पादरी के चोगे में सिमटे से चले जा रहे थे। वे पर्याप्त सशंक लग रहे थे। अपनी झुकी आँखों से चतुराई पूर्वक इधर उधर देख रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें इस समय यहाँ देख पाए। वे एक मकान के द्वार पर रुके, इधर उधर देख एकांत पा संतुष्ट होकर कपाट खटखटाए। द्वार नहीं खुला तो दूसरी बार खटखटाया। इस बार द्वार खुल गया। कपाट की ओट अब भी थी। भीतर अंधेरा था। प्रकाश करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। ह्यूम जल्दी से भीतर प्रवेश कर गए। सब लोग आ गए? ह्यूम ने पूछा। हाँ, आपकी ही प्रतीक्षा थी, उस व्यक्ति ने बताया। व्यक्ति मुड़ गया। ह्यूम उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुछ लोग ऊपर के एक कमरे में बैठे थे। कमरे में इतना ही उजाला था कि कभी कभी किसी चेहरे का कोई पक्ष दिखाई पड़ जाए। चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मेरा विचार है कि हम जानते हैं कि हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, ह्यूम ने बात आरंभ की। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गोपनीय चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, एक व्यक्ति ने कहा। हाँ, विषय गोपनीय नहीं है, किंतु चर्चा अवश्य गोपनीय है। आप जानते हैं कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हमने इसलिए नहीं किया था कि पिछड़े हुए कंगाल देशों से अविश्वासी हीदन यहाँ आकर हमारा और हमारे धर्म का अपमान करें और अपने पिछड़े
और अवैज्ञानिक धर्म का प्रचार करें। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, किंतु वही हुआ है। उस हिंदू सन्यासी विवेकानंद ने अमेरिका में अपने सहस्रों प्रशंसक उत्पन्न कर लिए हैं। मैं नहीं जानता था कि हमारी स्त्रियां इतनी मूर्ख हैं कि वे उसके पीछे इस प्रकार लग जाएंगी। तीसरे व्यक्ति ने कहा। ह्यूम ने अपने हाथ के संकेत से उन्हें चुप कराने का प्रयत्न किया। इसका अर्थ है कि आप भी इस बात से उतने ही विचलित हैं जितना कि मैं हूँ, तभी तो अपनी स्त्रियों को मूर्ख कह रहे हैं। तो हम उस विवेकानंद की मूर्खतापूर्ण बातों का उत्तर क्यों नहीं देते? चौथे व्यक्ति ने जिज्ञासा की। हमने उसकी बातों का उत्तर दिया, शिकागो में भी और डीट्रॉइट में भी, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? उसके अनुचरों का साथ बढ़ता गया। तो क्या हम उसकी पिटाई नहीं कर सकते? पांचवें व्यक्ति ने कहा, कर तो सकते हैं, किंतु मुझे भय है कि उसे और अधिक लाभ होगा। ह्यूम ने कहा, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति और भी बढ़ेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि उसके प्रति लोगों की सहानुभूति को घृणा में बदल देना चाहिए। इस एक हिदन के भाषणों के प्रभाव स्वरूप हमें विदेशों में धर्म प्रचार के लिए लोगों से दान रूप में मिलने वाली राशि आधी भी नहीं रह गई है। यह हमारा प्रचार कार्य ही नहीं रोक रहा, हमारे पेट पर भी लात मार रहा है। तो समाधान क्या है? उसके लिए एक ही उपाय मेरी समझ में आता है कि हम योजनाबद्ध रूप से उसको बदनाम करें। ह्यूम ने कहा, उसके चरित्र का हनन करें, खंडन करें, लोगों को बताएं कि वह सच चरित्र सन्यासी नहीं, पाखंडी, व्यभिचारी और लंपट है, बिना किसी आधार के। क्यों न हम उसे रिझाने के लिए कुछ असाधारण सुंदरियों को उसके पास भेजें? पहले व्यक्ति ने कहा, अद्भुत, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। ह्यूम के चेहरे पर मुस्कान थी। किंतु वे सुंदरियां आएंगी कहाँ से? ह्यूम ने पूछा। डॉलर वह चुंबक है जो सुंदरी रूपी लोहे को घसीट लाता है। दूसरा व्यक्ति बोला, डॉलर फेंको। डीट्रॉइट में वेश्याओं की कमी हो तो दूसरे नगरों से बुला लो। अच्छा विचार है। ह्यूम सहमत हो गया। लिली अपने कमरे में केवल अंतर्वसनों में लेटी थी। कुछ समझ नहीं आया तो उठकर सिगरेट सुलगा ली। तभी कपाट खटके। ओहो, वह झल्लाई सी उठी और उसने कपाट खोले। उसकी सहयोगिनी रोज बाहर से लौटी थी। उसने बहुत आकर्षक और भड़काऊ वस्त्र पहन रखे थे, पूरा श्रृंगार किए हुए थी, किंतु चेहरे से कुछ उदास और अधिक परेशान लग रही थी। क्यों, मुर्गा फंसा नहीं? लिली ने पूछा। रोज के चेहरे की वितृष्णा उभरी। वह कोई ग्राहक नहीं था। तो फिर तुम अपना समय नष्ट करने क्यों गई थी? अरे, यह पादरी ह्यूम, रोज झल्लाकर बोली। उसने मुझे पैसे देकर भेजा था कि मैं जाकर उस हिंदू सन्यासी को पिटाऊं। विचित्र बात है। गंदी बातें मत कर, रोज ने उसे डांट दिया। भड़क क्यों रही हो? तुझसे नहीं पटा? उसकी उपस्थिति मात्र से मुझे संकोच होने लगा। रोज बोली, मुझे लगा कि उसकी पवित्रता के सामने मैं मल का ढेर हूँ। दिव्य पुरुष है वह सन्यासी, एक सरल और सात्विक शिशु है। उसके सामने शरीर उघाड़ने में तो मुझे भी लज्जा आने लगी। उसने मुझे जब माँ कहकर पुकारा तो मैं भूमि में ही गड़ गई। ये पादरी बातें तो धर्म की करता है, किंतु जाने कैसे कैसे नीच कर्म करता और करवाता है। लिली ने कहा। रोज ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे तो अब पादरी शब्द से ही उबकाई आने लगी है। संध्या का समय था। श्रीमती स्मिथ श्रीमती वागले से भेंट करने आई थी
और वे लोग बतियाने की मुद्रा में बैठ गई थी। सेविका मेज पर चाय का सामान रख गई थी। उन्होंने अपना अपना प्याला उठा लिया। आपने बहुत अच्छा किया श्रीमती स्मिथ कि आप आ गई। देखिए, आपके आ जाने से संध्या कितनी सुहावनी हो गई है। श्रीमती स्मिथ हंसी। आप किसी भी बात को शिष्ट रूप से कहने में कितनी दक्ष हैं। वैसे तो मुझे भी अपना अकेलापन नोचता रहता है, किंतु मैं एक विशेष प्रयोजन से आई हूँ। यह कहिए कि अपनी एक चिंता आपसे बांटने आई हूँ, पर अभी तक साहस नहीं कर पाई कि आपसे कहूँ या न कहूँ। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इस प्रकार भय खाती हैं। भय नहीं, संकोच है, शालीनता का संकोच। कहीं मैं आपको अपनी बातों से कष्ट न पहुंचाऊं। कहिए कहिए, निसंकोच कहिए। आप ऐसा भी क्या कह देंगी कि जिससे मुझे कष्ट पहुंचेगा? नगर में आपके मित्र स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत चर्चा है, श्रीमती स्मिथ ने कहा। चर्चा तो होगी ही, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। वे एक सात्विक, ऊर्जावान और महान व्यक्ति हैं। ईश्वर के ध्यान में डूबे ही नहीं रहते, उनके साथ जीते हैं। वे सरल हैं और एक अबोध शिशु के समान विश्वसनीय हैं। यही सब तो मेरे संकोच का कारण है, श्रीमती स्मिथ बोली। जिसको आप इतना पवित्र मानती हैं, उसके विषय में एक महिला ने मुझे बताया कि वह सब तो मात्र दिखावा है। वह प्रथम कोटि का व्यभिचारी और लंपट है। उसके रूप में वाणी चातुर्य से लड़कियां उसके जाल में फंस जाती हैं। आप जानती ही हैं कि युवतियां अपनी इस अपरिपक्व अवस्था में कितनी भोली या कहिए कितनी मूर्ख होती हैं। कितनी जल्दी पुरुष पर विश्वास कर लेती हैं, उसकी ओर आकृष्ट हो जाती हैं। हमारे कुछ पादरी तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप अपनी पुत्रियों को उससे दूर ही रखें। श्रीमती बागले का क्षोभ छिप नहीं सका। किसने कहा है आपसे यह सब? एक महिला ने, जो बड़ी कठिनाई से उसके चंगुल से बच पाई है। उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाने को था। कौन है वह विश्व सुंदरी? श्रीमती वागले का स्वर रोष से भर आया था। जिन धनाढ्य सुंदरियों ने स्वयं जाकर स्वामी के सम्मुख आत्मसमर्पण के प्रस्ताव रखे, उनका तो स्वामी ने तिरस्कार कर दिया, और अब यह कोई हूर परी, स्वर्ग की कोई अप्सरा उत्पन्न हो गई है, जिसे स्वामी स्वयं अपने चंगुल में फंसाने पर लगे हैं। उन्होंने स्वयं को कुछ संयत किया। श्रीमती स्मिथ, स्वामी स्त्री में केवल माँ देखते हैं। वे अपने सानिध्य से अपने प्रतिरोधी उत्पन्न नहीं करते। लोगों के लिए जीवन के एक उच्चतर धरातल तक आरोहण संभव करते हैं। उनके निकट रहकर लोग मानव निर्मित वर्गों और संप्रदायों से परे देखने लगते हैं और अपने धार्मिक विश्वासों के बावजूद स्वामी के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं। ठीक है, किंतु अपनी इन अबोध बच्चियों को संकट से बचाने में हानि ही क्या है? श्रीमती स्मिथ ने कहा। अपनी अबोध बच्चियां? आप बचाने की बात कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि अमेरिका का प्रत्येक नागरिक स्वामी विवेकानंद को जाने, और यदि भारत में ऐसी और विभूतियाँ हों तो उन्हें वह अमेरिका भेजे। श्रीमती वागले की सबसे छोटी और अविवाहित पुत्री हेलेन सहसा ही उधर चली आई। ओह मिसेस स्मिथ, मैं नहीं जानती थी कि आप भी यहाँ बैठी हैं। कैसी हैं आप? हेलेन, श्रीमती वागले कुछ वक्र स्वर में बोली, ये मुझे बताने आई हैं कि स्वामी एक दुष्चरित्र व्यक्ति हैं और हमें उनसे अपनी बच्चियों को बचाना चाहिए। क्या? श्रीमती स्मिथ ने कुछ साहस कर कहा। यह भी कहा जा रहा है कि स्वामी न तो सन्यासी हैं और न ही हिंदू धर्म अथवा भारत की प्रतिनिधि। वे तो क्या है वे? ठग? हेलेन ने पूछा।
ऐसी सूचनाएं भारत से ही आ रही हैं मेरी बच्ची। यह भी कहा जा रहा है कि विवेकानंद जो कुछ कर रहा है वह सब उसका व्यक्तिगत चिंतन है, वह हिंदू धर्म नहीं है। उसके विचार किसी हिंदू संप्रदाय को स्वीकार्य नहीं है। हेलेन कुछ उत्तेजित हो उठी। यह सब झूठ है, आदि से अंत तक। स्वामी के चरित्र की शुद्धता में अविश्वास करना पाप है। उनका सम्मान किए बिना कोई उन्हें जान ही नहीं सकता। उनके जैसा आध्यात्मिक पुरुष और कहाँ मिलेगा। आप डीट्रॉइट की जिस महिला की चर्चा कर रही हैं वह कौन है मैं नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। श्रीमती वागले ने कुछ कठोर स्वर में कहा। मैं केवल इतना जानती हूँ कि उसकी इस कहानी का एक एक शब्द मिथ्या, पापजनित और अपवित्र है। किंतु मैं उसे खोज निकालूंगी ताकि एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि डीट्रॉइट में स्वामी विवेकानंद के विषय में कौन ऐसी कहानियां गढ़ रहा है, हेलेन ने कहा। संध्या के समय प्रताप चंद्र मजूमदार के घर उनके कुछ संगी साथी आए हुए थे। अमेरिका से लौट आने पर मजूमदार के घर लोगों का आवागमन कुछ अधिक ही हो गया था। वे गपशप की मुद्रा में बैठे थे, खान पान का भी प्रबंध था। मजूमदार बोला तो उसका स्वर अत्यंत क्षोभ से भरा हुआ था। बहुत ख्याति बटोर रहा था। ब्रह्म समाज की कहीं चर्चा ही नहीं, बस वेदांत ही वेदांत। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। कल तक तो ब्रह्म समाज में कीर्तन करता था, आज ठाकुर का चेला वेदांती हो गया है। गोपियों में कान्हा बना बैठा है, अपनी विजय पर बहुत इतरा रहा है। तो तुम अपना खून खौलाकर क्या कर लोगे? एक साथी ने संदेश का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। जो करना था वह कर दिया मैंने। क्या कर दिया? मजूमदार की मुद्रा एक विजेता की सी हो गई। शिकागो की धर्म संसद में ही अध्यक्ष जॉन बैरोज को कह दिया था कि वह सन्यासी वन्यासी कोई नहीं है, यहाँ आकर साधु बना बैठा है, परले सिले का ढोंगी और ठग है। जॉन बैरोज को मुझ पर इतना विश्वास था कि उसने नरेंद्र से ढंग से बात भी नहीं की। यहाँ कलकत्ता में आकर मैंने लोगों को कह दिया कि मैं तो लौट आया हूँ, किंतु वह नहीं आएगा। वह वहाँ अमेरिका में अत्यंत पापपूर्ण लंपट जीवन व्यतीत कर रहा था। अमेरिकी सुंदरियों के साथ ऐश कर रहा है, भोगी और विलासी है वह। निकृष्ट कोटि का पशु जीवन जी रहा है। दूसरों के धन से खाओ पियो और उनकी स्त्रियों के साथ मौज करो। और उधर लिख दिया अमेरिका में अनेक लोगों को कि वह हिंदुओं के किसी भी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ गिरीश चंद्र घोष के नाटकों में अभिनय करने वाला एक साधारण अभिनेता है, कोई सच्चरित्र व्यक्ति नहीं है। वह शिथिल चरित्र की साधारण अभिनेत्रियों का मित्र है। यहाँ मंच पर सन्यासी का अभिनय करता था, वहाँ जीवन में कर रहा है। अच्छा, नरेंद्र ने कभी नाटकों में भी अभिनय किया है? एक मित्र ने पूछा। नरेंद्र नहीं, स्वामी विवेकानंदो बोलो। दूसरा मित्र परिहास की मुद्रा में बोला। नहीं तो उसके शिष्य लोग रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, स्वामी विवेकानंदो ही सही, पर उसने कभी नाटक में भी काम किया है? गाता तो वह सदा ही था, मजूमदार ने कहा। नाटक में भी काम किया है। क्या नाम था उस नाटक का? नव वृंदावन थिएटर में अभिनय किया है उसने, तीसरे साथी ने बताया। न भी किया हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा साथी बोला। यहाँ कौन सा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने शपथ पूर्वक कोई वक्तव्य देना है? पर नव वृंदावन थिएटर के नाटकों में तो हमारे गुरु केशव चंद्र सेन ने भी अभिनय किया था, पहले साथी ने कहा। वे ही तो उस मंडली के नेता थे, तो क्या वे भी दुष्चरित्र थे? वैसे तो 15 वर्ष पूर्व मजूमदार ने नरेंद्र के गुरु से मिलकर उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा था। दूसरा साथी बोला। यह भी लिखा था
कि मेरा मन अभी भी उस दिव्य परिवेश में डूबा हुआ है जो उस अद्भुत महापुरुष के चारों ओर बनता चलता है। यह दिव्य पुरुष हिंदू धर्म की पवित्रता और गरिमा का प्रमाण है। मजूमदार ने उसे घूर कर देखा। तू हमारा अबोध मित्र है जो बुद्धिमान शत्रु से भी अधिक घातक होता है। हमारे गुरु मोशाई ने किया था अभिनय तो किया था, तेरा यह सब बकना बहुत आवश्यक है क्या? अरे तो मैं कौन से नरेंद्र से कहने जा रहा हूँ या अमेरिका में किसी को पत्र लिखकर सूचना दे रहा हूँ। पहला साथी बोला, तुम सबके सामने ही तो कहा है। वह तो ठीक है, किंतु तेरी मूर्खता यह है कि तू उस छोकरे की तुलना अपने गुरु से करता है। मजूमदार ने उसे डांटा। भूल हुई, पर मजूमदार, तुम्हारे कहने से अमेरिकी जनता मान जाएगी कि नरेंद्र व्यभिचारी और पाखंडी है। अरे अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ। मजूमदार हंसा। बंबई में नागरकर यही काम कर रहा है। एक ईसाई महिला भी है, सोराब जी, वह भी यही कर रही है। थियोसोफिकल सोसाइटी वाले भी कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के पादरी तो अत्यंत संगठित होकर उसके पीछे पड़ गए हैं। वह ऐसा बदनाम होगा कि कोई भला परिवार उसे अपने घर में प्रवेश नहीं करने देगा। किसी भले घर की महिला उसका मुख नहीं देखेगी। मजूमदार की आंखों में आसुरी क्रूरता उभरी। उसका मुख द्वेष से जैसे काला पड़ गया।